Jai Hind everyone, welcome to the class. We were with the topic clauses कर रहे थे हम लोग. तो clause start मतलब next उसके आगे चलने से पहले मैं पहले पिछला वाला आपसे पूछ रही हूँ कि what is clause, क्या होता है clause? Clause is a part of a longer sentence. Part of a longer sentence with one subject and one verb. One subject and one verb. अगर आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन है और सेंटेंस ये क्लॉजेस कितने हैं, सेंटेंस क्लॉजेस कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस सेंटेंस की कितनी टाइप्स है? हाँ, 4 टाइप्स है. कौन कौन सी? फर्स्ट इज सिंपल, देन हाँ कंपाउंड, complex and mixed. अब क्लॉज वाले सेंटेंस का कितने पार्ट्स हैं उसके? क्लॉजेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज, देन कोऑर्डिनेट क्लॉज, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जब आप कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं तो कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं यहाँ? एज वेल एज, if, but, और हाँ and और जब हम लोग कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हैं तो कौन सा? यस, इट विल बी WH फैमिली. तो WH फैमिली का कोई भी वर्ड जैसे when, what, where, why and how, so this will be the WH फैमिली. तो ये आपकी क्या है? WH फैमिली. अब सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ये क्या है? दिस इज अ सेंटेंस एंड एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज. दुनिया का कोई भी वर्ड जो है, सॉरी कोई भी सेंटेंस जो है दैट इज अ क्लॉज, बट नो क्लॉज इज अ सेंटेंस. No clause is a sentence. For example, I eat. ये क्या है? This is a clause. And I eat food. This is a sentence. Because for making a sentence, we need to have subject, verb, then object. ठीक है? Clear है ना यहाँ तक? अब अगर आपका सेंटेंस ये है I eat food, this is a कौन सा क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और यू कैन से दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज. दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज. अब इस प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपने कोई और सेंटेंस ऐड करना है तो उसमें भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, देन अदर वर्ड, यही होना चाहिए. अब अगर हम लोग लिखते हैं आई नो इंग्लिश, ये क्या है? दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज और दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. आई नो वेयर ही लिव्स. आई नो वेयर ही लिव्स. अब ये क्या है?
कितने क्लॉजेज हैं इसमें? कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. This is the principal and this is the subordinate clause. Subordinate clause क्यों है? Because this clause is dependent upon the first one. Principal clause पे dependent है क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है. अब principal clause के बाद या फिर conjunction के बाद आपका जो next clause है वो किसी भी tense में हो सकता है. That can be in present, past or future. This can be in any tense. ये किसी भी tense में हो सकता है. चाहे आपका principal clause present में है, but subordinate clause जो है वो किसी भी tense में हो सकता है. For example, इसी sentence को अगर मैं कहती हूँ कि I know where he lived, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ रहता था और मैं जानती हूँ वह कहाँ रहेगा. तो यहाँ हम लोग कोई भी टेंस यूज कर रहे हैं ना इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू यूज ओनली वन टेंस. इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी वन टेंस इन बोथ द क्लॉजेस. दोनों क्लॉजेस में एक जैसा टेंस हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर? क्यों? बिकॉज दिस subordinate clause is dependent upon the principal clause. अब ये जो आपका where है ये आपका conjunction है. यहां तक क्लियर हो गया सबको? where और what या कोई भी आपका pronoun, interrogative pronoun, अब ये आपका एज अ कंजंक्शन का काम भी करते हैं और क्या क्या काम करते हैं. क्या डिफरेंस पता चलता है आपको कि कब ये ऐसे कंजंक्शन का काम कर रहे हैं और कब ऐसा प्रोनाउन का काम कर रहे हैं? कैसे पता चलता है? I know what he eats. I know what he eats. He knows where he kept his bag. She knows who is at the door. अब देखिए इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है. बताइए क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और सेकंड इंडिपेंडेंट हैं. क्यों इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट तो ये हो गया ना बेटा, ये प्रिंसिपल क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नेवर इंडिपेंडेंट. Principal clause is independent. Subordinate clause is always dependent upon the other clause. तो यहाँ जो आपका what है, here it is used as conjunction. Here it is used as conjunction. क्यों? क्योंकि इसके बाद आपने noun या pronoun यूज किया हुआ है. क्योंकि इसके बाद आपने noun या pronoun यूज किया है. और अदरवाइज कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तभी उसको कंजंक्शन बोला जाता है.
और यही व्हाट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। अगर आपका सेंटेंस ये सिर्फ ये है व्हाट डज ही ईट, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों है? बिकॉज आपने इसके बाद क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब। जब आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो ये क्या बन जाता है? ये प्रोनाउन बन जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। बट जब आपने इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया है तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कंजंक्शन। देन इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन इन a sentence. For example, where do you live? Where do you live? अब यहाँ where क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के पहले है। समझ आया? जब WH वर्ड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन अदर वर्ड है, so there will be sign of interrogation at the end of the sentence and this will be used as a interrogative pronoun. तो ये आपका interrogative pronoun बन जाता है। What do you eat? What do you eat? What do you eat and what he eats? दोनों में फर्क है। आ गया ना फर्क? What do you eat? आप किसी से पूछ रहे हो कि आप क्या खाते हो, और यहां वो कहता है कि मुझे पता है कि वह क्या खाता है। समझ आया? मुझे पता है कि वह क्या खाता है। तो दिस व्हाट हियर इज यूज्ड एज नाउन। हियर इट इज यूज्ड एज नाउन, और नाउन हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Noun is always as a subject of the sentence. Clear? Clear or any confusion? Keshav, Himanshu, is it clear? Yes, ma'am. अब WH जो है that works as a pronoun, as a adjective or as a conjunction. ये तीन तरह से काम करता है, ये और ये कंजंक्शन और प्रोनाउन। तो क्लियर हो गया आपको? अब एज अ एडजेक्टिव कैसे काम करेगा? When there will be noun after, noun before, sorry, noun after WH word. WH word के immediate बाद अगर आपने कोई noun लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, then helping verb, then subject, then other word. Clear? For example, if you say what pen do you like? What pen do you like? अब यहां जो what का मीनिंग है that is not क्या, यहां what का मीनिंग है कौन सा पेन, because you are not giving any selection. आप अगर सिलेक्शन कर रहे होते तो फिर आप लिखते कि which pen do you like. समझ आया? तो what means कौन सा, what here does not mean क्या. Clear? Clear or not clear? सबको क्लियर है? तो जब भी हमने दो क्लॉजेस को जोड़ना है तो हमें एक क्या चाहिए? कंजंक्शन. We need to have one conjunction to join two clauses. And noun clause is what? जो एज अ नाउन का काम करे, जो क्लॉज को जोड़ता भी है और किसका काम करता है? नाउन का भी काम करता है. Now look at the other examples.
अब आप कहते हो कि क्या पढ़े, यह विचार अधीन है। विचाराधीन क्या होता है? क्या होता है? विचार करना क्या होता है? कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन ये है कि क्या पढ़ा जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज टू ट्रांसलेट, वी ऑलवेज यूज टू ट्रांसलेट। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वी विल बी इन कंफ्यूजन, बिकॉज हियर दिस, यह is not this, is not this, here it is अब is क्यों है? बिकॉज यहाँ है लिखा हुआ है। अगर है की जगह था होगा तो ये क्या बन जाएगा? was। है की जगह अगर was था लिखा होगा तो ये is जो है वो was बन जाएगा। और अगर आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करोगे तो व्हाट यू विल राइट, क्या लिखोगे आप इसको? व्हाट टू रीड, दिस इज अंडर कंसिडरेशन, ऐसे लिखोगे ना? ऐसे लिखोगे आप, व्हाट टू रीड, दिस इज अंडर कंसिडरेशन, तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? अब गलत क्यों है? बिकॉज ये दिस जो है यहाँ ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा। दिस तो प्रोनाउन है ना, यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट टू समथिंग, आप किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे। और ये जो यह है ये सिर्फ आपको इस टेंस को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हैं। अगर इसी की जगह था की जगह होगा आएगा तो इट विल बी will be under consideration, so it will be what to read is under consideration, because this यह is not having any translation, इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। एंड what to के बाद आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है that will be always singular, it always will take singular helping verb। ठीक? क्लियर? Now look at the next example. I do not know where does she live. I do not know where does she live. Now the example is where does she live. Next is I do not know where she lives. I do not know where she lived. ठीक है सारे सेंटेंसेस या कोई एरर है इनमें? Is there any error in these sentences?
बताइए जी, है कोई एरर इनमें? Nathan, is there any error in the sentence? पक्का कोई एरर नहीं है? ध्यान से देख लो एक बार दोबारा। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपके WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो साइन ऑफ इंटरोगेशन बन जाएगा, वो साइन ऑफ इंटरोगेशन लेगा और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और ये किसी भी क्लॉज को नहीं जोड़ रहा। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, तो दिस इज रॉन्ग. Next sentence is correct one because we are having a subject after it, and another is also correct one. और अगर आप इसमें ऐड कर लेते हो where does she live, तो वो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. Where did she live, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक, क्लियर है? तो फिर ध्यान से नहीं देख रहे ना आप, इसका मतलब नहीं देख रहे ना ध्यान से. अब WH के बाद अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, क्या होगा? WH प्लस 2 प्लस V1 फॉर्म प्लस सिंगुलर वर्ब, जो मैंने पहले एग्जांपल दिखाई आपको. It will always take singular helping verb. 2 plus first form of the verb, then singular verb. Means अगर आपका सेंटेंस है कहाँ जाएं, means where to go. Where to go is not decided yet. What to read, how long to stay, क्या मीनिंग है इसका? कितनी देर ठहरे. How long to stay there is or was undecided. ठीक है. What to do and what not to do is tough to decide. अब इसमें ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ लिखा है व्हाट टू डू एक चीज है और व्हाट नॉट टू डू दो चीजें, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में होगा. दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. एंड दिस व्हाट हियर इज यूज्ड एज noun clause. What to do, what not to do, here it is used as noun clause. I do not know where to go. I do not know where to go. Whether to go or not is a problem. Whether means doubtful है कि जाए या ना जाए.
how much to read is tough to decide. Clear? Is it clear? तो अगर आपके सेंटेंस में इस तरह का फॉर्मेशन रहेगा तो जो आपका ये वेयर या व्हाट या हाउ या वेदर WH कोई भी वर्ड है दैट वर्क्स एज अ नाउन क्लॉज हियर कि क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो. क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए. क्लियर है सबको? WH clause as noun clause. WH clause as noun clause. For example, tell me where he lives. Tell me where he lives. I know how he got it. Inform him when he will come. I know which pen you want. I know which pen you want. Now look at the next thing. That का मीनिंग क्या होता है? ये क्लियर हो गया ना आपको? WH एज अ नाउन क्लॉज कैसे होता है? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है ना सबको? अब दैट का मीनिंग क्या होता है? दैट का मीनिंग तो वह है ना? दैट मीन्स वह है. दैट इज अ बुक. बट दैट इज अ बुक. Here it is used as pronoun. That is a book. Here it is used as pronoun. Demonstrative pronoun का काम कर रहा है. ये इशारा कर रहा है, point out कर रहा है कि that is a book. But that as a noun clause जब आप use करते हो, when that as a noun clause used, it means कि. क्या मीनिंग है इसका? कि. As a noun clause. जब that को as a noun clause आप यूज करोगे तो उसका मीनिंग की आएगा. For example, you said that he was busy. You said that he was busy. I hoped that it was true. I hoped that it was true. I feel that it is wrong. I feel that it is wrong. Here that is used as a noun clause. You said that. आपने कहा क्या कि वह बिजी था. समझ आया? समझ आया? किसी को या कंफ्यूजन है?
इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ जो दैट है वो आपका कंजंक्शन तो है ही है, बट ये नाउन क्लॉज है। और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं आप? ये दैट किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसके लिए यूज कर रहे हैं? उसके लिए, किसी पर्सन के लिए। तो नाउन क्लॉज हुआ ना कि क्या आप बात कर रहे हो, आप किसके बारे में बोल रहे हो। तुमने कहा कि वह बिजी था, तुमने कहा कि वह बिजी था, तो यहाँ दैट का मीनिंग क्या है? कि। हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो इट्स मीनिंग इज की। और ये हमारा नाउन क्लॉज बन रहा है। ये क्या बन रहा है हमारा? नाउन क्लॉज। क्लियर? क्लियर है? अब अगर आपका सेंटेंस है आई वॉन्ट टू नो वेयर शी lives and this is the house where I was born. This is the house where I was born. तो बताइए इसमें दोनों सेंटेंसेस में वेयर आपने यूज किया है, तो वेयर ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में दो तरह से काम कर रहा है। हम्म, हाँ, नाउन क्लॉज कौन सा है और कंजंक्शन कौन सा है? और नीचे वाले सेंटेंस में सेकंड वाले सेंटेंस में ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है कि किस जगह। where I was है यहाँ, where I was born. This is the house where I was born. So where I was born, where is adverb of place here? तो जो सेंटेंस आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो दैट इज ऑल्सो नाउन क्लॉज। तो ये भी नाउन क्लॉज का काम करता है। और ऊपर वाले सेंटेंस में ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, बिकॉज इसके पहले जो है वो आपने कोई भी नाउन यूज नहीं किया है। ये किसी भी नाउन के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है। और यहाँ ये इस नाउन की बात कर रहा है। क्लियर है? नाउ लुक एट द फ्यू मोर थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है नाउन क्लॉज में। नाउन क्लॉज में आप जब नाउन क्लॉज है आपके सेंटेंस में, तो आपका जो वर्ड दैट है इट विल मीन की।
which means phone. If means key. Whether means key. Who means phone. Whose means किसका, वो तो आपको पता ही है. How means कैसे. What means क्या, या फिर जो कुछ, according to the sentence. Clear to everyone? अब if और whether as a noun clause कैसे होते हैं, यही लिख दो या नेक्स्ट पेज पे लिखो. If or whether clause as a noun clause. For example, do you know if the banks are open? Can you say whether Ram is in the garden? So here it is used as noun clause. Clear है? I hope the difference between pronoun and as a conjunction वो आप सबको क्लियर हो गया कि कब आपका वर्ड जो है वो एज अ प्रोनाउन का काम कर रहा है और कब आपका वर्ड जो है वो एज अ कंजंक्शन का काम कर रहा है. जब आपके वर्ड्स के बाद इमीडिएट आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, इट विल बिकम इंटरोगेटिव सेंटेंस. अगर उसके बाद कोई सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो वो क्या बन जाता है, वो कंजंक्शन का भी काम करता है और वो सिंपल सेंटेंस भी होता है. ठीक है, चलो जी, that's all for today. We'll continue with the next things tomorrow. Till then, stay home, stay safe, and Jai Hind.